अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ पढ़ेंगे जो कन्फर्मर्स हैं। तो ये थर्ड लेक्चर है जो हमने कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो उसमें फर्स्ट हमने डेफिनेशन पे कन्फर्मेशन एनालिसिस पढ़ा था, ठीक है। सेकंड डायहेड्रल एंगल और आज हम रिलेटिव स्टेबिलिटीज़, ठीक, ये बेसिक्स हैं। फिर हम जो मेन टॉपिक्स हैं उन पे आ जाएंगे। तो ये स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि कंपाउंड कितना रिएक्टिव होगा, कितना स्टेबल होगा, कितना अनरिएक्टिव होगा, इसका अंदाज़ा, ठीक है, हम किन बातों से लगा सकते हैं, या उनमें जो रिएक्टिविटी होती है या उनमें जो स्टेबिलिटी होती है वो किस वजह से होती है। तो इसमें जो चार मेन फैक्टर्स हैं, टॉर्शनल स्ट्रेन है, एंगल ऑफ स्ट्रेन है, वैन डर वाल्स स्ट्रेन और डाइपोल इंटरेक्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। पिट्जर भी कहते हैं इसको, एक्लिप्सिंग स्ट्रेन भी इसको कहते हैं। ये देखें कि हम वेस्पर थ्योरी में, आपको याद होगा, पढ़ चुके हैं कि वेस्पर थ्योरी में लोन पेयर ठीक है, रिपल्जन होती है। लोन पेयर को रिपेल करते हैं और यानी फर्स्ट में ये कार्बन का एटम है, ये ठीक है, ये कोई एटम यहाँ पे है, ये एक एटम है, तो इसके पास, ठीक है, ये लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है और इसके पास कोई और एटम यहाँ पे अटैच है। तो इनके दरमियान ये लोन पेयर ठीक है, रिपल्जन है। इसी तरह ये लोन पेयर रिपल्जन है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन है। और ये क्या है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, असल में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स हैं कोवलेंट बॉन्ड में। तो इनके दरमियान भी क्या है, ये बॉन्ड पेयर रिपल्जन है। तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्जन होती है वो लोन पेयर में होती है, क्योंकि लोन पेयर फ्री होते हैं, स्पेस में इफेक्ट तो ज़्यादा होता है। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में तो बॉन्ड्स होते हैं दो एटम के दरमियान। बाहर पे इलेक्ट्रॉन तो हैं, रिपल्जन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को डेफिनेटली सेम चार्ज से रिपल्जन होगी। तो जो इस बॉन्ड पेयर रिपल्जन की वजह से ज़ाहिर रिपल्जन क्या करेगी, सिस्टम को अनस्टेबल करेगी, की वजह से जो अनस्टेबिलिटी पैदा होती है कंपाउंड में, ठीक है, जो डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस होता है, हम इसको कहते हैं, ठीक है, टॉर्शनल स्ट्रेन कहते हैं। इट इज स्ट्रेन या डिस्कम्फर्ट, अनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस्ड इन ए मॉलिक्यूल ड्यू टू बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन, ठीक है, या रिपल्जन व्हेन एन एटम और ग्रुप इज मूव टुवर्ड्स एक्लिप्स कन्फर्मेशन। अच्छा, इसमें ये याद रखना आपने कि ये इस तरह अगर हैं तो ये एंगल इनके दरमियान, ये लास्ट लेक्चर मैंने बताया था, ये जीरो एंगल है। एक्लिप्स है, एक्लिप्स क्या होती हैं, अनस्टेबल होती हैं, ठीक है। ये जिसको हम गॉश कहते हैं, ये ठीक है, स्टैगर्ड फॉर्म में होती हैं, गॉश भी कहते हैं इनको। ये स्टेबल होते हैं क्योंकि इसमें एंगल बढ़ जाता है और ये अवे चले जाते हैं। अब यहाँ पे गौर से देखें कि लफ्ज क्या है कि ये कब प्रोड्यूस होता है, जब किसी एटम या ग्रुप को इज मूव टुवर्ड्स एक्लिप्स कन्फर्मेशन, इसका अगर गॉश कन्फर्मेशन है। जब आप इसको ध्यान से देखें, जब इसको आप मूव करेंगे, ये यहाँ पे लाएंगे, यानी एक्लिप्स कन्फर्मेशन में लाएंगे, इसमें लाएंगे एक्लिप्स कन्फर्मेशन में। तो डेफिनेटली ये फिर ये जो बॉन्ड पेयर है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके करीब आ जाते हैं। यहाँ पे देखें, ये बॉन्ड पेयर दूर है, ठीक है। जब इस तरह आप लेके आएंगे तो इनके जो फासला कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को ये बॉन्ड पेयर रिपल्जन बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? तो जाहिर है अब इस तरफ नहीं, ये तो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, इसमें डिस्कम्फर्ट नहीं है, इसमें तो कंफर्ट है, स्टेबिलिटी। इस तरफ जब आप आएंगे एक्लिप्सिंग पे, ठीक है, ये एक्लिप्स कन्फर्मेशन में, इसीलिए तो इसको एक्लिप्सिंग स्ट्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल है। फिर देखें तो ये यहाँ जब इस तरह मूव करेंगे आप, ये यहाँ पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं, जब इस तरह मूव करेंगे आप एक्लिप्स कन्फर्मेशन में लाएंगे। चूंकि एक्लिप्स कन्फर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द बॉन्ड पेयर
करीब आ जाते हैं, रिपल्जन बढ़ जाती है, सिस्टम अनस्टेबल होता है, डिस्कम्फर्ट होती है, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, इसको हम कहते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन कहते हैं। तो ये देखिए ये कहाँ कहाँ पे हो सकती है, ठीक है, यानी ये स्ट्रेन कहाँ पे हो सकती है। जब आप मूव करेंगे तो ये देखिए एक ये है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये एंगल कौन सा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, जब ये यहाँ पे था तो ये जो चीज़ है ये इस वक्त कहाँ पे है, 180 पे है, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल 120 हो जाएगा, ठीक है। ये देखें ये भी एक्लिप्स्ड है, ये भी एक्लिप्स्ड है, ये भी एक्लिप्स्ड है, ये भी एक्लिप्स्ड है। आई बात समझ में। तो इस तरह जब आप गौर से देखें, ध्यान से देखें, इस तरह जब आप मूव करेंगे तो एक तो ये यहाँ से 0 पे आ गया, ये 180 पे था, ये 120 पे आ गया, ठीक है। और ये यहाँ पे 300 पे था, तो कहाँ आ गया, 300 से 240 पे आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे देखिए इट इज एक्टिव एट 0 डिग्री, 120 और 240। तो 0, ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये 120 है और ये 240 है। जब इस तरह हम एंगल देखते हैं तो यहाँ पे अलबत्ता फिर 60, 180 और 300 पे, यानी ये 60 है, ये 180 है, ये 300 है, यहाँ पे तकरीबन 9 के बराबर है, क्योंकि ये स्टेबल है। इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, टॉर्सनल स्ट्रेन कहते हैं। तो जब आप स्टैगर्ड या गास से स्क्यू से ये आप जाते हैं इस तरह एक्लिप्सिंग कॉन्फॉर्मेशन में, तो ये बॉन्ड पेयर, ठीक है, इस तरह यहाँ पे भी ये दूर थे, ये आप करीब आ गए हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर पर बढ़ जाती है, सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, हम इसको कहते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। उसके बाद सेकंड है एंगल बायर, जिसको क्लासिकल स्ट्रेन भी इसको कहते हैं। ये साइक्लिक कंपाउंड में हम डिस्कस करते होते हैं, और ये जितनी स्ट्रेन्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं फिजिकल और केमिकल एक्टिविटी ऑफ कन्फॉर्मर्स के। देखिए जब भी डेविएशन होगी, फर्ज करें कि हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, ये साइक्लोब्यूटेन है, अब ये सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और आपको पता है 109.28 डिग्री की एंगल होता है। अगर नॉर्मल एंगल से डेविएशन हो जाए, इसको ये भी सिस्टम को अनस्टेबल कर देता है, सिस्टम में डिस्कम्फर्ट, ठीक है, प्रोड्यूस होता है, जिसमें अनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंगल स्ट्रेन कहते हैं। तो ये एंगल, ठीक है, और इसी तरह ये एंगल है, तो ये एंगल क्या है आपके पास, 120 एंगल हो गया है, ठीक है, और ये क्या हो गया है, 90 डिग्री पे ये एंगल चले गए हैं, ठीक है। तो इस तरह जो इनमें अनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस होती है, ये यूं समझ लें कि इसको आप इससे माइनस कर दें, ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे, ये डिफरेंस है, ये बाय स्ट्रेन में पढ़ेंगे। 120 को आप ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 109.28 डिग्री पे, तो ये 60 एंगल होना चाहिए था 109.2 और एंगल 109.2 और, क्योंकि sp3 है, वो कितना है, 60 है, यहाँ पे क्या है, 90 है। तो इस वजह से सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इट इज ऑब्जर्व इन साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल एंगल से डेविएशन, ये डेविएशन होगी, ठीक है, produce strain या discomfort in the molecule which results increase in the instability आ जाएगी, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये इसको एंगल स्ट्रेन कहते हैं, बायर स्ट्रेन भी कहते हैं, क्लासिकल स्ट्रेन भी इसको कहते हैं। थर्ड हमारे पास है यानी इसका कहने का मतलब ये है कि प्रोपेन से ज्यादा रिएक्टिव है, यूं भी कह सकते हैं। अब आ जाए वैन डर वाल्स स्ट्रेन।
वैन डर वाल आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। वैन डर वाल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जैसे ये दो एटम हैं, ठीक है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, एटम या ग्रुप है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेफिनेटली क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस रिपल्जन की वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी इसको क्या कहते हैं, वैन डर वाल स्टेरिक स्ट्रेन या प्रीडॉक स्ट्रेन इसको कहते हैं। इट इज द अनस्टेबिलिटी या डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस्ड इन मॉलिक्यूल ड्यू टू रिपल्जन्स बिटवीन, किसके दरमियान रिपल्जन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एटम या ग्रुप अटैच टू कार्बन एटम, जो एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, या थोड़ा दूर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं एडजेसेंट इसमें हो। If the distance between the two group is less than the van der Waal radii, ठीक है, van der Waal radii किसे कहते हैं कि फर्ज करें कि ये एटम ये है, ठीक है, ये एटम है। अच्छा, अब इनके जो न्यूक्लियाई हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, इसका जो हाफ डिस्टेंस है इसको कहते हैं, ठीक है, ये वैन डर वाल रेडियाई इसको कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस है इन, ठीक है, ये एटम या ग्रुप कंसीडरिंग देम स्फेरिकल, इसको कहते हैं डी कहते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया ग्रुप के दरमियान। तो क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ग्रुप इज लेस देन दी, ये डिस्टेंस बिटवीन टू ग्रुप इसकी बात कर रहा है, ये लेस देन कम है किससे, द वैन डर वाल रेडियाई, देन ठीक है, ए रिपल्सिव फोर्स, ये वैन डर वाल रेडियाई इससे क्या है, ठीक है, कम है, इससे क्या है, ये कम है, तो एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगी which results वैन डर वाल स्ट्रेन। इट इज मैक्सिमम फॉर एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन में, ठीक है। एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन में मैक्सिमम इसलिए होगी कि एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन में ये करीब होते हैं, ठीक है, बाकी कॉन्फर्मेशन में इसमें देखें ये दूर चले गए हैं, लिहाजा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक चूंकि करीब आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड करीब होगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एक्लिप्स, ठीक है। मिनिमम फॉर स्टैगर्ड, स्टैगर्ड के लिए मिनिमम होगी, और इंटरमीडिएट होगी स्क्यू, हम जो पढ़ चुके हैं गॉस वगैरह के लिए, इट इज ऑलमोस्ट जीरो फॉर हाइड्रोजन एटम। देखिए जब हाइड्रोजन फर्स्ट में ये दोनों वाइट हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को ऑलमोस्ट जीरो लेते हैं इस केस में, क्योंकि दे आर वेरी स्मॉल साइज, स्मॉल होते हैं। अदर देन हाइड्रोजन एटम के ग्रुप में तब ये इसका इफेक्ट होता है, तब ये, ठीक, हम इसको डिस्कस करते हैं, या यूँ कह सकते हैं तब ये इफेक्टिव होते हैं, जो असर पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, तो दो, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है दो एटमों का, ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ठीक है, दो एटमों का, इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये जो रिपल्जन की वजह से, ठीक है, स्टेरिक्स हम इसको कहते हैं, साइज डेफिनेटली साइज जितना ज़्यादा होता जाएगा, करीब आते जाएंगे तो बल्कि ग्रुप होते जाएंगे, तो हम इसको स्टेरिक भी कहते हैं। तो ये वैन डर वाल या स्टेरिक स्ट्रेन इसको कहते हैं। अब आ जाए फोर्थ, हमने लिखा था वहां पे डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में बात का किस होता है, फर्स्ट में हमारे पास ये कंपाउंड है CH2, ठीक है, OH CH2Cl, ये कंपाउंड है, ठीक है। एक कंफर्मेशन हम यूं बना देते हैं कि OH दो इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, और इस कंपाउंड के पास दो हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। अच्छा, अब इसको एक और अंदाज से भी हम बना सकते हैं, इसको रीडिस्टर्ब करते हैं, हम क्लोरीन वाले को रोटेट करके देखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें कि ये दो बल्कि जो ग्रुप हैं ये मैक्सिमम यहाँ अवे चले गए हैं, ये मैक्सिमम अवे चले गए हैं, तो इसमें ये वैन डर वाल स्ट्रेन कम होगी, एक्लिप्सिंग स्ट्रेन वगैरह जितने भी स्ट्रेन बाकी स्ट्रेन है उसमें कम होगी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे तो करीब है ना, वैन डर वाल स्ट्रेन ज्यादा होगी, लेकिन उसके बावजूद ये ज्यादा स्टेबल है,
बावजूद ये क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है। रीजन क्या है, देखिए यहाँ पे ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें स्टैब्लिश हो गई है, ठीक है। तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन डेवलप होते हैं। तो इसलिए बजाय इसके वैसे आमतौर पर तो ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, एंटी फॉर्म जिसको कहते हैं 180 के जो ग्रुप होते हैं मैक्सिमम अवे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ये ज्यादा स्टेबल हो गई है ड्यू टू डाइपोल डाइपोल, ठीक है, इंटरेक्शंस की वजह से। तो ये तो है इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन है, ठीक है, एंगल स्ट्रेन होगी, वैन डर वाल्स स्ट्रेन और डाइपोल डाइपोल, ठीक है। इसमें क्या हो गए, इंटरेक्शन हो गए। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है, जिनकी वजह से हम कहते हैं कि ये एक ही मॉलिक्यूल की ये डिफरेंट क्या है, फॉर्म है, ड्यू टू दिस डिफरेंस इन देयर एनर्जी कंटेंट्स में। और एनर्जी कंटेंट्स इनकी जो डिफरेंस होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये 4 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। वैन डर वाल है, इसमें स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन है, ठीक है, टॉर्शनल स्ट्रेन है और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं। और यही चीज़ें फिर इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह तैयार करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।